नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर, आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वीरभद्र सिंह की। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने निचली अदालत के 10 सितंबर 2018 के आदेश रद्द करने की अपील की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया था। निचली अदालत को अभी औपचारिक तौर पर संपत्ति के खिलाफ आरोप तय करने हैं और इसी मामले में 29 जनवरी को सुनवाई होनी है। प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी इस नाम को अब कांग्रेस में एक बड़ी पहचान मिली है। 2019 के महासंग्राम से ठीक पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रिपोर्ट देखिए। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। 2019 के सियासी रण से पहले पॉलिटिक्स में प्रियंका की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। मुद्दतों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ये मांग आखिरकार पूरी हो चुकी है। यानी प्रियंका पॉलिटिक्स पावर के साथ अब सियासी रण में उतर चुकी है। राजनीति में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री करा के राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कार्ड चल दिया है। बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। अब तक बिहाइंड द सीन रहकर सियासत करने वाली प्रियंका गांधी अब कांग्रेस को यूपी में फ्रंट से लीड करती नजर आएंगी। कांग्रेस को गति मिलेगी, कांग्रेस का वर्कर मोबिलाइज होगा। इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था। बीजेपी की तो कहानी खत्म। अब कांग्रेस कितना गेन करेगी ये देखने की। निर्णय का हम स्वागत करते हैं। प्रियंका जी की जो जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो प्रियंका अभी विदेश दौरे पर हैं। फरवरी में स्वदेश लौटने के बाद प्रियंका गांधी कार्यभार संभाल लेंगी। प्रियंका को महासचिव के तौर पर पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई है। प्रियंका की सियासी पारी से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। प्रियंका को राजनीति में लाना राहुल का बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है। लंबे वक्त से प्रियंका को जिम्मेदारी सौंपने की मांग उठ रही है। कांग्रेसी नेता प्रियंका में इंदिरा की छवि देखते हैं। जनमानस के बीच प्रियंका काफी लोकप्रिय मानी जाती है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। खैर, प्रियंका की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री करा के राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जोश है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। यानी किलेबंदी दोनों तरफ से मजबूत की जा रही है। मतलब साफ है कि 2019 का सियासी रण सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासी गलियारों के बाद बात करते हैं सफेद की उस चादर की जो बर्फिस्तान कहलाने के लिए हिमाचल प्रदेश इन दिनों पूरे तरीके से बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। लेकिन यह सफेद चादर मुश्किलें बढ़ा रही है। बर्फ का लुत्फ उठाना किसी के लिए सपना हो सकता है तो किसी के लिए यह सफेद आफत से कम नहीं है। हम हिमाचल के उन इलाकों की बात कर रहे हैं जो बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। यहां कदम कदम पर जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है।
देवभूमि बर्फिस्तान में तब सड़क और सारी सुविधाएं पानी वगैरह सब अस्त व्यस्त हो चुका है, जबकि कल से विद्युत की आपूर्ति कुछ एक जगहों पर जैसे हरिपुरदार बाजार में हो चुकी है। बाकी गांव में इंटीरियर में अभी काम चला हुआ है, पोल का भी चला हुआ है। 60 पंचायतों के कुछ गांव में अभी तक बिजली व्यवस्था भी अवरुद्ध हो चुकी है, चरमरा चुकी है और लोग बिजली के कारण काफी परेशान हैं। रामपुर के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ बर्फबारी से भगवान का घर भी नहीं बच सका। पर्यटन नगरी नारकंडा में तो इतनी बर्फ पड़ी है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। हालांकि ये बर्फबारी बागवानों के लिए बड़ी सौगात है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि बदलते मौसम के बीच पर्यटन कारोबार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। किन्नौर से अरुण नेगी, नाहन से सतीश कुमार और रामपुर बुशहर से आत्माराम, न्यूज़ 18 हिमाचल। बेशक कहीं ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी है, लेकिन पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जहां तक देखो हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। सड़कों पर बर्फ, घरों की छतों पर बर्फ, पेड़ पौधों पर बर्फ और यहां तक कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में जम गई। तस्वीरें पर्यटन नगरी मनाली की हैं। यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए आपका भी मन कर रहा होगा, लेकिन जो पर्यटक मनाली में हैं, उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। I have come from Chennai. Say, I am enjoying the snowfall. It is a great pleasure to see all these things. It is a new thing for me because in Chennai it is very garmi, but here it is very cold and I am enjoying the snowfall. मनाली में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। पर्यटन स्थल सोलंग नाला, गुलाबा कोठी समेत इसके आसपास हर जगह बर्फ की मोटी चादर जमी है। सड़कों पर बिछी ये बर्फ सफेद आफत की तरह है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सड़कों को बहाल करने का काम भी चल रहा है। एक तरफ जहां ये बर्फबारी बागवानों के लिए वरदान साबित हुई, वहीं पर्यटकों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से कई इलाकों की बिजली गुल है, लेकिन पर्यटकों के पैसे वसूल हैं। मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि किस तरह पूरी घाटी जो बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी है। जहां भी नजर दौड़ाए पूरी घाटी जो बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी है। अब जिससे यहाँ पे जो है जो यहाँ की आम जनता उन्हें काफी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। और इसके अलावा जो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है वो भी बर्फबारी के कारण बाधित हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक जो यहाँ पे स्थिति सामान्य होती है, कब जो ये बर्फबारी का दौर यहाँ पे थमता है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। एक हकीकत यह भी कि भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके देश के अन्य हिस्सों से कट से गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ने के कारण यातायात ठप हो गया है और लोग अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर से हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। प्रदेश के ज्यादातर पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश के चंबा, किन्नौर, शिमला, कुल्लू और सिरमौर जिलों के मार्ग इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। हिमपात से सड़कें बंद हुई हैं
लाहौल स्पीति के सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। चंबा के पांगी क्षेत्र में सभी मार्ग बंद हुए हैं। रिकांगपिओ की अगर बात की जाए तो रिकांगपिओ तक तो शिमला से गाड़ियां चल रही है, लेकिन रिकांगपिओ से आगे गाड़ियां नहीं जा पा रही। वहीं कुल्लू जिले में जलोड़ी मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ है, यानी बर्फबारी से लोग परेशान होने लगे। भरमौर, डलहौजी, तिस्सा मार्ग भी पूरे तरीके से बंद हो चुका है। इन मार्ग पर नहीं दौड़ पा रही है, कारण है बर्फबारी। शिमला में चौपाल, खड़ा पत्थर, नारकंडा, ये तमाम सड़कें पूरे तरीके से बाधित हुई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के और क्षेत्रों के भी है। लाहौल स्पीति की बात करें तो शेष दुनिया से पूरी तरह से संपर्क कर चुका है। यहाँ सभी मार्ग बाधित हैं। जो चंबा का पांगी क्षेत्र है, यहाँ के भी यही हालात हैं और इसी तरह से जो कुल्लू का इलाका है, यहाँ पर भी जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर मार्ग बाधित है। राजधानी शिमला में हालात अच्छे नहीं हैं। मुसाफिर जहां बर्फ में फंसे हुए हैं, वहीं अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल आगे जाने को मजबूर है। वहीं कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर मौसम के साफ होने का इंतजार करने को मजबूर है। बर्फबारी के चलते सीएम जयराम ठाकुर भी सचिवालय नहीं आए, साथ ही उनका जसवा प्रागपुर का दौरा भी टल गया। बहरहाल सरकार ने सभी जिलों से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शिमला से प्रदीप ठाकुर और रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो कुल मिलाकर ये मौसम आसान नहीं है। शिमला में भारी हिमपात से करीब 20 घंटों तक रफ्तार थमी रही। आज सुबह करीब 9 बजे के बाद बस सेवाएं बहाल होने से शिमला शहर का जनजीवन पटरी पर लौट आया। मंगलवार सुबह 9 बजे से बर्फबारी के चलते शिमला शहर में बसों और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई थी। शहर की सभी सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए और लोगों का जीवन ठहर सा गया। बस सेवाएं ना मिलने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिमला शहर में बसों की आवाजाही से जनजीवन रोजमर्रा की तरह फिर दौड़ने लगा। लोग अपने गंतव्य तक बसों की मदद से अब पहुंचने लगे हैं। आज शिमला शहर के सभी लोकल रूट्स पर बस सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी शिमला शहर से ग्रामीणों लोग अपने स्थानों तक पहुंच पाने में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये सेवाएं बहाल नहीं हो पाई है और मौसम के ठीक होने का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। खड़े तो हमरे जी 11 बजे से कल खड़े हो गए थे, कल रात तक। सुबह निकाली हमने गाड़ी, सुबह तक फंसे रहे। रोड तो बिल्कुल साफ हो गया सर, बिल्कुल साफ सुथरे है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, सब बढ़िया है, रोड साफ है, बिल्कुल कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। रोड की हालत ठीक है, अब सुबह तो खराब थी, अब ठीक है, अब चल रही है बस से गाड़ियाँ नॉर्मली ठीक है। शिमला पूरे शहर में ही चल रही है, मैक्सिमम बीच बीच में कहीं। हाँ जी, अब चलने काबिल हो गई शिमला वाले सिटी में। बाकी लिंक रोड अपने ग्रामीण इलाके अभी कटे हुए हैं शिमला से। बर्फबारी के इस मौसम में क्या आपका नहाने का मन करेगा? सोचिए, पारा माइनस में गोते खा रहा है और आपको नदी में गोते खाने के लिए कहा जाए तो क्या आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे? शायद आपका जवाब ना होगा, लेकिन हिमाचल के लाहौल स्पीति में इस सर्द मौसम में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए।
मुख्यालय के साथ लगती लग वैली में पहाड़ी से चट्टाने गिरने से 2 छोटी खड़ी गाड़ियां चपेट में आई, जिससे एक टाटा सूमो में आए 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है और गाड़ी के अंदर फंसे एक शख्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायल को क्षेत्रीय अस्पताल में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों ने हादसे के बाद तुरंत गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई और कुछ लोग चट्टाने गिरने की जगह पर बैठे थे। अचानक चट्टाने गिरने की आवाज सुनकर उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। लग घाटी में सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास लग घाटी का जो खिलाड़ा नाड़ा है, यहाँ पर चट्टान गिरने से जो है गाड़ी के नीचे 2 लोग दब गए थे, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। आप देखते हैं किस तरह से ये जो चट्टानें यहाँ पर गिरी हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से सुबह 10:30 बजे की बात है, जब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 2 लोग गाड़ी के अंदर थे और चट्टानें गिरने के बाद वो दोनों लोग जो है गाड़ी के अंदर दब गए थे, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने और जिला प्रशासन के जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने बाहर निकाला। यहाँ से जो है 108 एम्बुलेंस में जिला क्षेत्रीय अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। पेशवे कैमरामैन दिलीप कुमार से तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल, कुल्लू। चलिए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में न्यूज़ 18 फास्ट ट्रैक। शिमला में बर्फबारी के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी, शहर के सभी लोकल रूट्स पर बस सेवा बहाल। किन्नौर जिले में दूसरे दिन भी बर्फबारी और बारिश जारी, किसान बागवान खुश, कई रास्ते बंद तो कई जगह बत्ती गुल। शिमला में भारी बर्फबारी के चलते तिब्बती कॉलोनी में घर पर गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला। हादसे के वक्त घर में सो रहे थे लोग, 3 परिवार बेघर। राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद कई इलाकों में सामान्य हो रहा तापमान और हालात, प्रशासन ने कई रास्ते बहाल करने का किया दावा, कई रास्ते अब भी बंद। नाहन के हरिपुर धार में मुसीबत बनी बर्फबारी, रास्तों पर बिछी 2 से 3 इंच मोटी बर्फ की सफेद चादर, कई पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप। किन्नौर में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर मंडराया सफेद खतरा, बर्फ खिसकने से टनों बर्फ बजा रही खतरे की घंटी। जांगी के पास नेशनल हाईवे 5 हुआ बंद। पर्यटन नगरी नारकंडा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, कई रास्ते हुए बंद। नेशनल हाईवे पर थमी वाहनों की रफ्तार, लुहरी बसंतपुर से होकर शिमला जा रही HRTC की बसें।